दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बेटी के प्यार में पागल एक बाप की कहानी सुनाते हैं। किसी को डांटने से किसी के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है। दोस्तों, हृदय परिवर्तन से स्वभाव को बदला जा सकता है। हमारी डांट फटकार से व्यक्ति तो चुप हो जाएगा, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों, एक पिता था, उसकी एक लड़की थी। वो लड़की से बहुत प्यार करता था। अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार वो अपनी बच्ची से करता था। ऐसा तो हर पिता करता है। ऐसा कोई भी पिता नहीं होगा जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता होगा। माँ बाप के लिए बच्चे गोरे हों या काले, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बच्चे तो बच्चे हुआ करते हैं। वो पिता अपने लड़की की हर इच्छा को पूरा करता था। बेटी की जुबान पर आते ही बाप उसकी सारी मुराद पूरी कर देता था। भगवान से मांगने पर उसे थोड़ा समय लग सकता था, लेकिन पिता से कहने पर ही वह चीजें उसे मिल जाती थी जिसकी उसे जरूरत होती थी। बेटी ने कहा, ऐसा खाऊंगी, ऐसा पहनूंगी, मैं ऐसे रहूंगी। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, क्योंकि बहुत ही प्यार था उसे अपनी बच्ची से। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को प्यार करो, खूब प्यार करो, लेकिन इतना प्यार भी मत करो कि उनका भविष्य खतरे में पड़ जाए। इतना भी लाड प्यार मत करो क्योंकि तुम्हारी बेटी को दूसरे के घर जाना है। कितना भी लाड प्यार कर लो, लेकिन बेटियों के स्वभाव पे ध्यान जरूर देना। दोस्तों, 90% ससुराल खराब नहीं होती है, 90% हमारी बेटी का स्वभाव खराब होता है। इतना लाड मत करो कि वो जिद्दी हो जाए, वह बड़ों की मान मर्यादा को ही भूल जाए। वो भूल जाए कि मैं भारतीय नारी हूँ। दोस्तों, वो भूल जाए कि बड़ों से व्यवहार कैसे करते हैं। दोस्तों, सुविधाएं दो, लेकिन इतना मत दो कि तुम्हारा प्यार उसके लिए दुखदाई बन जाए। दोस्तों, उस पिता को बेटी के लाड प्यार में उसकी बेटी पूरी तरह लड़ंका बन गई। लड़ंका बहू से दोस्तों घर नहीं चलता है। दोस्तों, वो लड़की 8 बजे सोकर उठती, अगर कोई कुछ कहता तो 1000 जवाब देती, झुझलाकर बात करती। एक बात याद रखना बेटियों, कि तुम्हारा झुझलाना, तुम्हारा गुस्सा करना, तुम्हारा सारा जिद्दपना पूरा करना माँ बाप तो झेल लेंगे, लेकिन ससुराल वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़की अहंकारी हो गई, बहुत ही घमंडी हो गई। माँ बहुत समझाती कि तुम ये क्या कर रहे हो, इतनी अकड़ में जीती है, फट फट जवाब देती है। पिता ने कहा, बच्ची है, ठीक हो जाएगी। माँ ने कहा, नहीं, बच्ची समझ के मत छोड़िए। आपका प्यार, आपकी ढील उस बच्ची का जीवन बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, लड़की को पालना किसी संत महात्मा जैसी तपस्या से कम नहीं होता है। लड़की बड़ी हो गई। माँ बाप ने कहा, लड़की के बड़े होते ही सबसे बड़ी चिंता माँ बाप की होती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, उसके हाथ पीले हो जाए। तो हम सब भी यही जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। वही उस बाप ने भी सोचा। बाप ने सुंदर घर देखकर लड़की की शादी कर दी। लड़की चली गई ससुराल। वो यहाँ से विदा हो गई। दोस्तों, 8 ही दिन बीते थे कि ससुराल से फोन आया कि पिताजी, मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हूँ, आइए इस नर्क से मुझे ले चलिए। पिता ने पूछा, बेटा ऐसा क्या हुआ? बेटी ने कहा, अगर जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही आकर मुझे ले चलो। बाप ने बोला, मैंने इतना अच्छा घर देखा था, इतना दहेज दिया था, इतनी अच्छी शादी की थी, लेकिन 8 दिन में ऐसा क्या हो गया? बेटी ने कहा, मैं फोन रख रही हूँ, आप जल्दी आइए। दोस्तों, लाचार पिता, बच्ची का बाप बनना कोई खेल नहीं होता है। मेरे दोस्तों, लाचार पिता क्या करता? एक तरफ बच्ची का प्रेम है, वो ससुराल गया, किसी ने उससे राम राम भी नहीं की, किसी ने ये भी नहीं कहा कि आइए बैठिए। लड़की के ससुर अपनी ओर निकल गए, दामाद भी बगल से गुजर गया, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। घर में गया, बेटी के कमरे में। दोस्तों, बेटी के व्यवहार से ही माँ बाप का ससुराल में आदर सत्कार होता है। बेटी ने कहा, इसी वक्त चलो, पानी भी नहीं पीना इस घर में।
पिता ने कहा, बेटा सुनो, मैं तुम्हारी सास से पूछ लेता हूँ। लड़की ने कहा, क्या पूछना उस डायन से, कुछ मत पूछना, उससे उसी के कारण ही तो मैं दुखी हूँ। 8 दिन से जीवन नर्क बना रखा है। पिता ने कहा, बेटा रुको, मैं पूछता हूँ। वह सास के कमरे में गया, बोला, बहन जी मैं आया हूँ और अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ। सास ने कहा, अंधी नहीं हूँ, दिख रहे हो। सास ने कहा, कल ले जाना हो तो आज लेकर जाओ, जीना हराम कर दिया है। ऐसी लड़की भेजी है, 8 बजे सोकर उठती है, कोई काम नहीं करती है, खाना बना बनाया चाहिए और किसी से कुछ कह दिया तो 1 का 4 सुनाती है। ऐसी लड़की दी है आपने मुझे, ले जाओ, अपना पैसा वापस ले जाओ, अपना दहेज वापस ले जाओ, नहीं चाहिए, ऐसी लड़की भी मुझे नहीं चाहिए। पिता का सिर शर्म से झुक गया। बेटी की गलती से वो शर्मिंदा हुआ। बेटी को लिया और बोला, बहन जी 10-15 दिन में मैं भेज दूंगा। सास बोली, कभी नहीं, जिंदगी भर मत भेजना, मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। पिता सारी बात समझ गया, बेटी को बिठाया कार में और लेकर निकल गया। घर के रास्ते में बेटी से पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ जो सब इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। बेटी बोली, पिताजी कहाँ पटक दिया आपने मुझे ले जाकर, इससे अच्छा मैं कुंवारी रह लेती तो ही अच्छा था। पिता बोला, बेटी चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब सही कर दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी ससुराल कैसी है? बेटी बोली, देखी नहीं, एकदम नरक। बोले, बेटा एक बात बताओ, सास कैसी है? बेटी ने कहा, एकदम डायन चुड़ैल। बाप बोला, ससुर कैसा है? बेटी बोली, एकदम राक्षस। बाप ने सोचा, अरे बाप रे, ससुर राक्षस। बाप ने पूछा, देवर कैसा है? बोली, आवारा बदमाश, इधर उधर घूमते रहता है। फिर पिता ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, ननद कैसी है? बोली, 1 नंबर की चुगलखोर, उसके जैसी लड़की पूरे जीवन में नहीं देखी मैंने। पिता ने कहा, अच्छा एक बात बता, तेरा पति कैसा है? इस पर बेटी ने जवाब दिया, साक्षात यमराज। बाप सोच में पड़ गया। बोले, अच्छा तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बेटी बोली, सारे LLB हैं। बाप बोला, LLB का मतलब क्या होता है? लुच्चे लफंगे बदमाश। पिता ने कहा, बेटा एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकता है, यहाँ तो तेरी पूरी ससुराल ही गलत है। ससुराल के साथ साथ सारे पड़ोसी भी गलत हैं। समझदार पिता था। पिता ने सोचा, गड़बड़ ससुराल नहीं, गड़बड़ मेरी लड़की में है। एक भी अच्छा नहीं है, कोई तो एक भी अच्छा होता। बेटी ने कहा, मैं कभी नहीं जाऊंगी। बोले, बेटा ठीक है, मत जाना, तेरे बाप का घर है, आराम से रहना। घर पे गई, भाभी ने देखा, अब यहीं रहेगी क्या मेरी छाती पे दाल रगड़ेगी? उसने सोचा, भाभी तो पूरी बदल गई। बोली, कोई बात नहीं। वो मंदिर जाने लगी। 8-10 दिन बाद मंदिर वाले भी परेशान हो गए। बोले, क्या हुआ, ससुराल वाले लेने नहीं आए? क्या बात है, यहाँ क्यों रह रही हो? पड़ोसी का पेट ज्यादा ही दुखने लगा, वो भी ताने मारने लगे। जो भी सहेली मिलती पूछती, क्यों घूम रही हो, जीजा जी नहीं आए क्या? बोली, सत्यानाश हो उस जीजा का, ना मुझे ससुराल में रहने दे रहा है और ना ही पीहर में रहने दे रहा है। कहीं भी जाए सब पूछते हैं कि छोड़ दिया क्या? उसने बोला, अरे यहाँ तो रहना और भी मुश्किल है। मंदिर में पड़ोसी सब एक जगह, एक ही चर्चा कि उसकी लड़की को छोड़ दिया, लगता है तलाक की तैयारी हो रही है। दोस्तों, कुछ लोगों ने सेठ से पूछा कि लड़की क्यों नहीं जा रही है। इस पर सेठ जी उदास होकर बैठ गए। बेटी को उदास देखकर पिता ने पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों बैठी हो? बेटी बोली, पिताजी यहाँ तो शादी के बाद सब बदल गया, मेरी इज्जत बेकार हो गई। वो बहुत दुखी हो गई। पिता ने कहा कि मैंने एक महाराज से तेरे बारे में पूछा है, उन्होंने एक मंत्र दिया है कि 2-3 महीने में ससुराल तेरी मुट्ठी में हो जाएगी। वो बोली, ऐसा कौन सा मंत्र है पिताजी? पिताजी ने कहा, अगर मैं तुम्हारी ससुराल वालों को पूरी तरह से बदल दूं तो क्या तुम ससुराल जाओगी? बेटी ने कहा, हाँ पिताजी। अब उसे अकल आ गई। बाप ने कहा, पति तेरे आगे पीछे घूमेगा, सास तेरे पैर छुएगी। बेटी बोली, पैर छुएगी? अरे ऐसी ही तो ससुराल चाहिए मुझे।
बोली पिताजी जल्दी बताओ मुझे क्या करना होगा। पिताजी बोले 6 महीने ससुराल में किसी को जवाब मत देना, मुंह बंद करके रखना, यही तुम्हारी साधना होगी। मन लगाकर कार्य करना। बोलो तैयार हो यह सब करने के लिए। लड़की बोली हाँ पिताजी। तब पिताजी ने कहा चलो तैयार हो जाओ, और लड़की तैयार हो गई और पिताजी उसे लेकर ससुराल पहुंच गए। सबने देखा और देखा, आ गई आफत की पुड़िया, कोई इससे बोला ही नहीं। पति भी मुंह घुमाकर निकल गया। सास बोली फिर आ गई कल मुही मेरा घर बर्बाद करने। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन पिता ने कहा था कि साधना। बेटी चुप रही, कुछ मत बोली 6 महीने तक। पिता ने सास से कहा लीजिए रखिए इसे, ये बदल गई है। सास बोली मैंने मना किया था, इसे यहाँ लेकर मत आना, ये कभी नहीं बदलेगी, वापस ले जाओ इसे अभी। पिता ने कहा एक मौका तो हर किसी को मिलता है, 1 महीने आप इसे मौका देकर तो देखो। बोली ठीक है। सुबह 8 बजे सोकर उठती थी, लेकिन 6 महीने उसे रोज सुबह 6 बजे उठना था। वह 6 बजे उठ गई और सास के पैर छूकर बोली अम्मा जी आशीर्वाद दो, आज का दिन सुख शांति से बीते। दोस्तों अब उसकी सास सोच में पड़ गई कि ये क्या कर रही है। वो उठकर जाने लगी तो पैर से कांच का गिलास टूट गया। ससुर चिल्लाया, बोला अंधी है, दिखता नहीं है, तेरे आते ही उपद्रव शुरू हो गए। लड़की को बहुत गुस्सा आया, बोली बुढ़े अगर मेरा बाप मंत्र नहीं जप रहा होता तो गिलास तेरे सर पे फूटता, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, मजबूर हूँ। वो चुप रहकर बोली पिताजी गलती हो गई, कल से ध्यान रखूंगी। ससुर ने सोचा क्या है, इसने मुंह से गलती शब्द तो हमने आज तक सुना ही नहीं। वह चुपचाप सोचते हुए निकल गई। बोली अगर 6 महीने बाद मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला ना बुड्ढे, तो मेरा नाम बदल देना। मैं तो अभी अपने बाप की बेटी बनकर उसकी साधना और मंत्र का इंतजार कर रही हूँ। वो अंदर गई, चाय बनाई, नाश्ता बनाया। सास के कान में आवाज गई। उसने बेटी से कहा अंदर किचन में जाकर देख, कोई बिल्ली तो नहीं आई है। ननद जाकर देखती है। वह बोली नहीं, अपनी ही बिल्ली है, सबके लिए खाना नाश्ता तैयार कर रही है। लड़की सबका खूब ख्याल रखती, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती कि बस 6 महीने बाद सबको मेरी मुट्ठी पर चलना होगा। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 1 महीने बीते, इतना व्यवहार चेंज हो गया उस लड़की का। सास ने कहा बेटा यह वही है या इसके पिताजी ने इसे बदल कर भेज दिया है, कहीं कोई जुड़वा तो नहीं थी। लड़की बोली नहीं अम्मा जी, ये कैसी बात कर रही हो, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, मैं इस घर को बसाऊंगी। सास सोच सोच कर परेशान। 1 महीने में ही वह लोगों के दिलों पर राज करने लगी। बोली बाबा का मंत्र तो 1 महीने में ही काम कर गया, सब तो मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, अब तो अपना ही राज है। एक दिन सास ने उसे बुलाया कि बेटी इधर आ, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, अब ये चाबियां तू ही संभाल। अम्मा जी ने सबसे कहा कि जो भी पैसा आए शाम को लाकर मेरी लक्ष्मी को दो, घर में अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, सब काम धाम हिसाब अब घर का यही चलाएगी। बहू ने सोचा वाह बाबा जी, सब कुछ मेरे हाथ में। ससुर जब दुकान से लौटे तो बहू के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आए, कभी लड्डू पेड़ा। बहू ने सोचा अरे अब तो मेरे मजे ही मजे हैं, सबके साथ मजे से रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आया, भाई लेने के लिए आया। बोला दीदी चलो तो। उसने कहा कि जाकर मेरी मम्मी से पूछ लो। भाई भी सोच में पड़ गया कि यह क्या ड्रामा कर रही है, ये हकीकत है। लड़की बोली कि चुपचाप बैठ जा और जा पूछ कर आ। भाई गया और बोला अम्मा जी मैं अपनी दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं? सास ने कहा त्योहार है, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन जब से तेरी बहन आई है मेरे घर का वातावरण स्वर्ग जैसा हो गया है, वो ना रहेगी तो हमारा मन नहीं लगेगा। सब ने कहा कि बेटा जल्दी घर वापस लौट आना। वह अपने पीहर गई। पिताजी ने पूछा बेटी ससुराल कैसी है? बेटी ने कहा पिताजी एकदम स्वर्ग जैसी। पिता ने कहा वही नर्क जिसे तुमने नर्क कहा था, अब स्वर्ग बोल रही हो। बोली हाँ पिताजी वो स्वर्ग है। पिता ने कहा वो तेरा राक्षस ससुर? बेटी बोली नहीं,
वो तो बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें राक्षस मत बोलो। जब तक मैं उनके साथ रहती हूँ मुझे आपकी याद तक नहीं आती। पिताजी, मेरा जीवन ही बदल गया। पिताजी ने कहा, वो तेरी डायन सास? बेटी बोली, पिताजी, उतना प्यार तो मुझे मेरी माँ भी नहीं करती जितना प्यार मेरी सास मुझे करती है। पिता ने कहा, वो तेरा आवारा बदमाश देवर जो इधर उधर घूमता रहता है? उसने कहा, नहीं पिताजी, वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। फिर उसने कहा कि वह तेरी चुगलखोर ननद? उसने कहा, नहीं पिताजी, वह मेरी छोटी बहन जैसी है। बेटी ने सबके बारे में खुशी खुशी बाप को बताया। तब बाप ने पूछा, बेटी सब तो ठीक है, लेकिन वो तेरे LLB पड़ोसी? बेटी बोली, भगवान ऐसे पड़ोसी सबको दे। पिता ने बेटी को अपनी छाती से लगा लिया और बोला, वाह बेटी, आज तो तूने मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मुझे तूने गौरव दिला दिया। आज मुझे लगा कि मेरी बेटी का घर स्वर्ग बन गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। सभी लड़कियों से निवेदन है कि अपने ससुराल में अगर खुश हैं तो माँ बाप भी खुश रहेंगे। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे। सास ससुर रोए या ना रोए, लेकिन माँ बाप जरूर रोते हैं। जीवन बदल दिया उस पिता ने अपनी बेटी का। दोस्तों, फिर उस लड़की ने अपने बाप से पूछा, पिताजी, अब वो मंत्र कौन सा है जो आप जप रहे थे, मैं जिसकी साधना कर रही थी? पिताजी ने बोले, बेटा सच बताऊं तो मैंने कोई मंत्र नहीं जपा। तब बेटी बोली, इतना असर कैसे हो गया? पिताजी बोले, मेरे मंत्र से ज्यादा तेरी साधना है। तेरे चुप रहने के कारण ही सब कुछ सही हो गया। दोस्तों, यदि बहू आपको माँ जैसा सम्मान देती है तो सास को भी उसे बेटी जैसा प्यार देना पड़ेगा। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली कहानियों में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।